जो हुंकार आपने भरी, ललकार भरी, चिंता है मोदी को कि राजस्थान जो गठबंधन हुआ है वो टूटने वाला नहीं है। वो हरियाणा में होगा, यूपी में होगा, दिल्ली में होगा और लोकसभा चुनाव के अंदर होगा। और मोदी जी की जो झूठ, जो गप गजट देश के अंदर चल रहा है वो लंबा नहीं चलने वाला। वैसे पुराने जमाने के लोग जानते हैं, रेडियो जब बजाते थे तो रेडियो के अंदर आता था ये रेडियो गप्पिस्तान है और अब आप गप सुने। तो ये रेडियो गप्पिस्तान तो हो गया बीजेपी का, बीजेपी के गप्पू और कांग्रेस के पप्पू। एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ है। हमें मजबूती दो। 25 साल का संघर्ष। आप जब वोट डालने जाओगे ना जवानों, तब आप देखना जब बोतल का चिन्ह दिखेगा आपको आपका भाई नजर आएगा जिसने 25 साल इस राजस्थान की सड़कों पे सत्ता से दूर रह के कैसे गुजारे होंगे, जिसने हार्डकोर अपराधियों को उनकी अंजाम तक पहुंचाया, जिसने जो काम हाथ में लिया उसे बीच में नहीं छोड़ा, जिसने आपको बेचा नहीं, आपका सौदा नहीं किया, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात वचन को कभी नहीं जाने दिया, किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दिया। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपना वचन निभाने के लिए प्राण दे दिए, हनुमान बेनीवाल ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरएलपी का गठन किया। और मैंने कहा था जवान किसान को जहां भी आवश्यकता रहेगी आगे खड़ा मिलूंगा, और मैं आपके आगे खड़ा मिला, पीठ दिखा के नहीं भागा, हर मौके पे ढाल बन के खड़ा हो गया, कभी खरोंच भी आपको नहीं आने दी। मेरी रैलियों के अंदर जितने बच्चे आते हैं, लोग आते हैं, कभी बता दो कि कभी पुलिस की लाठी गोली चली क्या आंदोलनों के अंदर? हिम्मत ही नहीं सरकार की। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से मोदी और गहलोत की सरकार रुक जाती है। इनका झंडा छोड़ो 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 छोड़ो। तो ये 70 साल के अंदर एक व्यक्ति ने प्रयास किया। देखिए पार्टियां बहुत सी थी राजस्थान के अंदर जो बाहर से थी। कांग्रेस पार्टी का रिमोट कंट्रोल कहां है? बीजेपी का रिमोट कंट्रोल कहां है? दूसरी जितनी भी पार्टियां हमारे नेता पहले लाते थे, किसी का हरियाणा में रिमोट कंट्रोल था, किसी का यूपी में था। पहला व्यक्ति झंडा भी दिया, डंडा भी दिया कांग्रेस बीजेपी के उनको भगाने के लिए। और कितने नए नेता बनाए बताओ मुझे? रोज नए नेता बन रहे हैं मंचों पे। 5% मुझे छोड़ के भी भाग रहे हैं, हाथों हाथ देखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। सुनो 95% और नए आते जा रहे हैं। ये वो मंच है, ये वो फैक्ट्री आरएलपी पार्टी जो नए नेता तैयार कर रही है। आपने देखा होगा जब प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, कांग्रेस बीजेपी के तो संगठन है, एनएसयूआई विद्यार्थी परिषद, और भी संगठन होंगे, लेकिन कोई नेता आंदोलन करने नहीं आया। इस राजधानी के अंदर और जयपुर राजस्थान के अंदर 8 रैली करी, राजधानी में रैली करी, और 2.5 घंटे उन बच्चों के साथ भीगता रहा जो बरसात के अंदर भीग रहे थे और निकम्मी सरकार को चेतावनी दे रहा था कि चुनाव कराओ। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम अगर सत्ता के नजदीक आए, और ये तय है सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी राजस्थान के अंदर। इस बार न कांग्रेस की आंधी है न भाजपा की आंधी है। कांग्रेस भाजपा वालों की तो यह हालत है कि आधे से ज्यादा तो इस काम में ही व्यस्त रहते हैं कि मेरे पास फोन मिलाते रहते हैं और आदमी भेजते रहते हैं, हनुमान जी की मीटिंग मत कराओ, हनुमान जी की मीटिंग मत कराओ, चंद्रशेखर की मीटिंग मत कराओ। अरे तुम्हारी पार्टियां बना के चल रहे हो, 70 साल की तुम्हारी पार्टियां हैं, तुम हमसे डर भी रहे हो और हमें मान भी नहीं रहे हो। दोनों चीज कैसे चलेगी बताओ मुझे? इसका मतलब दम है। और दम क्यों है? दम आपके अंदर है, दम जवान के अंदर है, दम किसान के अंदर है। और आप लोगों ने जो हिम्मत दी, ताकत दी, उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी ने नागौर की सीट छोड़ दी और बाड़मेर की सीट छोड़ दी। सीट तो लोग अपनी गाड़ी की नहीं छोड़ते, अगले वाली छोड़ देंगे, सीट छोड़ दी। उन्होंने मेरे लिए सीट छोड़ी,
मैंने बाड़मेर के मेरे उस भाई के लिए छोड़ दी जो मेरी पार्टी के सामने 3rd नंबर रहा था, प्रेम करता था मैं उससे। मैंने कहा 3rd नंबर रहा तो क्या बना दो, पुराने जमाने में मेरा साथी था, कर दी मदद। मेरी आदत है, मैं मदद करता हूं। जब तक अगला 3 बार नुकसान नहीं करे मदद, तब तक मैं उसकी 3 बार नुकसान किया तो 4थी बार वो ऑपरेशन भी पूरा ही करता हूँ। ये मेरे पास सारे ऑपरेशन के औजार मैं साथ में ही लिए घूमता हूँ। ओंकार जी जानते पुरानी बातें सर। वैसे मैं ज्यादा नुकसान नहीं करता, कि आप जानते हो, बड़ी पंचायत नहीं करता, फालतू की लड़ाई नहीं करता, लेकिन कोई बार बार पीछा करता है तो मैं जरूर थोड़ा बहुत उसको सीख, नहीं तो ये कहते हैं कि तो कमजोर है कुछ नहीं कर सकता, तो मैं करता जरूर। आप लोग कहते तो मान जाता हूँ, आप कहते हनुमान जी ये करना, बैठ जाता हूँ, बैठता हूँ नहीं बैठता हूँ बताओ। मैं तुम्हारी बात ज्यादा मानता हूँ, तुम मेरी कम मानते हो बात, तो मानते हो तो निकाल दो दूध की सीट, क्या जिता दोगे, निकाल दो सीट। अभी कांग्रेस पार्टी तो यहाँ 4थे-5वें नंबर पे चली गई, दूध के अंदर 5वें पे लड़ाई। आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मेष मोरदिया, भाजपा और तीसरे दल की लड़ाई है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। याद करना कि हरियाणा के अंदर जब जाट समाज के बच्चे आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सीनों पे AK-47 से गोलियां बरसाने का काम किया इसी मोदी और खट्टर की सरकार ने किया था। तो गुजरों को मार के जिनके हाथ उस खून से सने में, वो भाजपा की सरकार है। 1000 किसानों की शहादत देखे हमारे बच्चे जिस ओर देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी किसान की नहीं हो सकती, दिमाग से निकाल दो। आप इनको नहीं जानते, मैं तो पास में बैठा था इनके, और जब इनकी करतूतें देखी तो इनके लात मार के इनको छोड़ के आ गया और नया दल बनाया और आपको नए झंडे और डंडे के साथ आगे खड़ा किया। भाइयों, किसान पुत्र, धरती पुत्र और दलित, ये चीज आप तय कर लो कि बीजेपी में आपका कोई स्थान नहीं है। और अगर हमारे लोग बीजेपी में बैठे तो सिर्फ उनका काम यही है, चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, खाने का बंदोबस्त करो। उनके बड़े नेता और भाई साहब आते हैं, उनके चूरमे का और जो ड्राई फ्रूट का ये इतना ही धंधा उन लोगों का। आपकी मदद तो नहीं कर, यही तो, और क्या अपना वाला। या कोई ढंग का पैसे वाला है तो कहते आप ऐसा करो, उसमें वो करो, जमा करा लो, जमा करो। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आप मेरी ये चिंता नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपना घर कैसे चलाता होगा? मैं पार्टी चला रहा हूं, लेकिन इस देश के अंदर शायद पहला नेता हूं। अभी आजाद साहब की तो पार्टी बनी 22 के अंदर, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा। मेरी बनी 18 के अंदर, सबसे नई पार्टी मेरी थी, अब इन्होंने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, नई बना दी आजाद समाज पार्टी। और बहुत बड़ी बात, वैसे मेरे से भी बड़े नेता बनेंगे, उसका कारण है ये पूरे देश की राजनीति करते हैं। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंच के वापस आ जाता हूं। मैं यार बहुत है, इतना लंबा कौन जाएगा। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, भाई उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा नेता यूपी के ही हुए कि नहीं हुए? तो निश्चित रूप से बड़ा प्रांत है, 80-85 लोकसभा की सीटें, इनका भविष्य उज्जवल है। और इनके सामने बड़ी चुनौतियां, अब नहीं, धीरे धीरे चुनौतियां चली जाएगी। मेरे सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां अभी भी है। मैं इनको हेलीकॉप्टर में कह रहा था, मैंने कहा आप राजस्थान का इतिहास देखो, हमारे तो हर गांव में एक नेता है, हर जिले में 5 नेता है, हर संभाग में 15 है। वंशवाद, परिवारवाद, जो आगे बढ़ गया पीछे वाले को कुचलने का प्रयास कर रहा है। बहुत बड़ी चुनौतियां, लेकिन मुझे पूरा भरोसा, आजाद साहब अब आपकी पार्टी बनी और अपन ऑल पार्टी मीटिंग में साथ बैठा करेंगे। पार्टियां थी दोनों भाइयों की, चाहे कहीं रहे, बैठेंगे ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, तो निश्चित रूप से अपने को लगेगा कि इन बीजेपी के लोगों की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर होगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे लोगों की ये मजाक उड़ाते हैं, ये कभी नहीं चाहते कि गांव के संघर्ष करने वाले लोग कभी सत्ता के शिखर पर बैठे। तो भाइयों, ये सारी बातें आपके सामने, संघर्ष आपके सामने। अब की बार वोट दे दोगे तो 25 साल की जो लड़ाई है उसका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो मैं भी सोचूंगा बाद में
यार मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं बताओ मुझे। अगर 5, 7, 10, 15 एमएलए बनते तो क्या फायदा, उससे कुछ भी नहीं। सीकर के अंदर तो हमारी जिन सीटों पे टक्कर है वो नीम का थाना, धोद और अपने कैंडिडेट कहाँ कहाँ है, लक्ष्मणगढ़ और सीकर, यहाँ कैंडिडेट है हमारा आरएलपी के। और कहाँ पे 4 ही है क्या, हमने 4 के उम्मीदवार है, इधर नहीं बात फतेहपुर होगा, पहले कर दिया होगा आपने। तो अब आपको मेरा ध्यान रखना है, ये चुनाव तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन बाद में आप ढूंढोगे अरे हनुमान जी कहाँ गए, तो मैं जब एमएलए नहीं जीता तो मैं भी तो कमजोर पड़ जाऊंगा, पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। और जब मैं कमजोर पड़ जाऊंगा आप कमजोर पड़ जाओगे, और मैं मजबूत रहा तो मोदी से मेरे 1-2 फीट की दूरी रहती है। लोकसभा को मैं अकेला ही बंद करा देता हूं, देखा आपने, और विधानसभा को 50 बार बंद कराया। राजस्थान के इतिहास में विधानसभा से सस्पेंड होने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, 5 बार निलंबित हुआ और 2 साल बाहर ही रहा, पूरा 6 महीने 6 महीने और 1 साल। तो ये रिकॉर्ड मेरे नाम है, किसी दूसरे के नाम नहीं। सस्पेंड वाला रिकॉर्ड पार्टी से सस्पेंड हुआ, स्कूल से हुआ, कॉलेज से हुआ, विश्वविद्यालय से हुआ। बोलो अब आप बताओ, इतना हुआ है कोई? और पार्टी बनाई खुद की, बना के, और अब लोगों को सस्पेंड करो तो बदमाशी करें, बाहर निकालो, पार्टी निकालो, भगाओ। तो अब ये पहले बताओ किसके लिए कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। ये रात को 8-9 बजे आज पूरे दिन लोग क्रिकेट का मैच देख रहे थे नहीं देख रहे थे? तो मैं भी तो देख रहा था, मेरा मन नहीं होता कि मैच देखना, नहीं बताओ तो सही मुझे। हाँ, कोरोना के बाद कमजोर जरूर पड़ गए हम लोग, लेकिन हर व्यक्ति ये तो चाहता ना भाई मैं भी सुकून के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बैठ के मैच देखूं, फिल्म देखूं, कभी घूमने जाऊं। मैं तो घूमने जाता ही नहीं हूं, अगर गलती से 1 आध बार चला गया तो रात को ही फोन आ गया, अरे साहब आंदोलन हो गया, भेगा हो। कमाल हो गया, एक दिन भी बाहर नहीं जा पाया कभी। तो लोग कितने मौज मस्तियां करते हैं। आपके सीकर के मैंने कई नेताओं को मैं जानता हूं, साइकिल का सामान है, साइकिल नहीं थी उनके पास, नहीं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कई पार्टियां बदली, इससे कूदे इससे कूदे इससे कूदे, पता ही नहीं चल रहा। अरे कौन सी पार्टी में आप बताओ सही कि हम थे? अरे उस जमाने में कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस थे, भाजपा में? सन 90, 2000, 2007, 3, 4, 8, 10। उनका काम है व्यापार करना, व्यापारी है, उनको आपकी सेवा नहीं करनी। पैसे देके टिकट ले आते हैं, आप जीता दो तो ठीक है, नहीं जो घर पे आराम कर लेंगे, विदेश में घूम लेंगे, बच्चों से मिलने चले, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, भाई आपकी सेवा नहीं करेंगे। और जो सेवा करने के लिए आते हैं उन लोगों को मौका दो। आज मैच अगर जीतता है तो वाह किसकी होगी ये तो बताओ, जयकारे किसके लगेंगे? हनुमान बेनीवाल के जयकारे लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के जयकारे लगेंगे, दिल्ली में बात चलेगी कि यार कमाल कर दिया इन्होंने, तो वास्तव में सरकार को अटका दिया। भाइयों, राजनीति के अंदर एक सीट, झारखंड का था ना वो मामला, झारखंड में बराबर की सीटें आ गई, एक जीता अलग पार्टी से, उसने कहा मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, बना दिया। लोग क्यों जल्दी बढ़, हमारी पार्टी में बढ़ जाए यार। तो भाई यहाँ तो 20-25 तो सीधी आ रही है, 60 पे लड़ाई में है, 60 से ज्यादा हम लड़ाई, कोई पता नहीं चलता सीटों का, 60 में फाइट में। और आप जवान तय कर लो, आप क्या विचलित ज्यादा हो जाते हो, उदास भी हो जाते हो। थोड़ी कोई रैली बड़ी होगी किसी की, अरे योगी आ गया, वो आ गया, फलाना आ गया, अरे मोदी आ गया, अरे कौन से मोदी योगी, क्या है मोदी योगी बताओ मुझे। आप सारा चीज देखो, एक एक व्यक्ति तय करो। हमारे साथ जवान की ताकत है, देखिए जवान की ताकत जिसके साथ है वो जमाना उसी के साथ है। हर क्रांति के नायक नौजवान थे, तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह, जवान थे कि नहीं थे? तो जवान लड़ रहे थे, मेरे साथ जवान है, चंद्रशेखर आजाद के साथ जवान है। और जवान परिवर्तन करते हैं, किसान परिवर्तन करते हैं, और नारा साथ में लगता है, जय जवान जय किसान। भाइयों, 7 दिन अगर तय कर लोगे कि हमें आरएलपी को मजबूत करना है। कई जगह में लोग देख रहा हूं कह रहे हैं अरे साहब कांग्रेस बीजेपी पर गाड़ियां बहुत लगा रहे, लगा लो गाड़ी कांग्रेस बीजेपी, मना कौन कर रहा है? वोट हमारे को डालो, गाड़ी उनका लगा दो, उनका पैसा खर्च कराओ,
घुमाओ कॉलोनियों के अंदर, बोला आ जाओ, 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 वोट ही वोट। क्योंकि 70 साल से वो काम ही धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे तुम लोगों को? जब वो 70 साल से धोखा दे रहे हैं तो एक आध बार अपन भी दो, उनको दोगे कि नहीं दोगे? या धोखा खाते ही रहोगे जीवन भर? पिछली बार तो धोध में मैंने आपको परेशान नहीं किया, कैंडिडेट थोड़े था 18 में थोड़ी लड़ाया था। तो फिर 23 में तो लड़ाओ, 23 बाद सीधी 28, 33, उम्र भी तो बढ़ती जा रही है हमारी। फिर आज कब करेंगे बताओ? मेरी तो एक दो जगह ही नजर रहती है, मेरी मैच पे ही नजर थी। मैं चाह रहा था कि इसकी टिकट कटे और मैं इसको ले लूं। इसकी टिकट कटी, कटते ही लेके आ गए, तो सही था ना? अरे इससे बढ़िया उम्मीदवार कौन मिलता आपको बताओ मुझे? पिछली बार तो खाली रहा था 18। तो लग जाओ सारे सारे। परशुराम जी की टीम को भी कहना चाहूंगा, मौर्य साहब की टीम को, पुरानी जो भी है, अब वक्त आ गया, काम कर दो कांग्रेस पार्टी का, मदद आरएलपी पार्टी की कराओ, मैच की मदद करो। भाई घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं, कहां मुड़ते हैं बताओ मुझे? तो फिर समझ जाओ सारी बातें, इशारों इशारों में हो जाए।